हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल संदिग्ध दिवस CGPSC में। वैसे तो आज नवरात्रि का दूसरा दिवस है, तो आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक ढेर सारी बधाई। आज हम लोग टॉप 20 महत्वपूर्ण ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को करेंगे जो आपके आगामी CGPSC CGSI एग्ज़ाम और बाकी जितने भी CG वापम के एग्ज़ाम होते हैं, बाकी जितने भी एग्ज़ाम उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। ये खेल संबंधित है कि किसने कौन सा पदक जीता। ठीक है, पहला क्वेश्चन है क्रिकेट एशिया क्रिकेट विश्व कप के विजेता 2022 के फाइनल में किसने जीता। तो इसको ध्यान रखिएगा, श्रीलंका ने। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रहा क्योंकि श्रीलंका के ऊपर किसी को उम्मीद नहीं था कि वो किताब जीतेंगे, लेकिन उन्होंने अपने अथक प्रयास से बहुत संघर्ष के साथ ही किताब जीता। उप विजेता कौन रहे दोस्तों, तो इसको ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान। ठीक है, ये कौन सा संस्करण हुआ था, 15वां संस्करण था। ठीक है, आयोजन हुआ था यूएई में हुआ था। ठीक है, कब से कब तक था, 27 अगस्त से 11 सितंबर 2022 तक। तो इस प्रकार से इसको याद रखना। वैसे श्रीलंका पाकिस्तान को 23 रनों से हराकर इस कप को प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है, पुरुष अंडर 90 क्रिकेट विश्व कप 2022 की किताब किस देश ने जीता। तो इसको बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना। पुरुष अंडर 90 क्रिकेट विश्व कप, तो ये जीता है भारत ने। इसके अपोजिट में कौन था, ये उप विजेता कौन था, तो इंग्लैंड था। कहाँ हुआ, एंटीगुआ। अब बस इस जगह का नाम याद रखना, एंटीगुआ। स्टेडियम सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम। ठीक है, भारत ने अब तक ये किताब जो है ना अंडर 90 का 5 बार जीता है। सन 2000 में जीता है, 2008 में जीता है, 2012 में जीता है, 2018 में जीता है और 2022 में जीता है। तो कुल मिला के कितने कप हो गए, 5 कप। तो इसको आप विशेष करके ध्यान रखिएगा, अगर नोट्स बना रहे होंगे तो नोट्स बना लीजिए। अगला प्रश्न है, मार्च 2022 में BCC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किस 2021 से किसे नवाजा गया, किसे सम्मानित किया गया। तो ये हमारे देश की प्रतिष्ठित वेट लिफ्टर है, इनका नाम है मीराबाई चानू। तो मीराबाई चानू कहाँ से आती है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कर लेते हैं। BCCI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसने जीता, कर्णम महेश्वरी। BCCI इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर या ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता, शेफाली वर्मा, जो भारत की दिग्गज क्रिकेटर है। और एक नाम, अच्छा BCCI का फुल फॉर्म क्या होता है उसको एक बार देख लेना, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। तो इस प्रकार से इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, फ्रेंच ओपन। ठीक है, टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल के विजेता कौन रहे। तो इनका नाम याद रखना, राफेल नडाल। कहाँ के खिलाड़ी हैं, स्पेन के। कौन सा संस्करण था, 126वां। ठीक है, आयोजन कहाँ हुआ था, तो भाई फ्रेंच ओपन फ्रांस में होगा, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में। अच्छा, महिला एकल की विजेता कौन थी, तो ईगा स्वाटेक, जहाँ वो कहाँ की है, पोलैंड की है। अगला प्रश्न है, मार्च 2022 में साफ अंडर 18 महिला चैंपियन किताब 2022 का को कौन से देश ने जीता। तो इसको भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना, इंडियन वुमेन टीम। ठीक है, तो ये जो है इनका मुकाबला था देखो सबसे पहले इसको याद रखना कि इसका आयोजन हुआ था जमशेदपुर झारखंड भारत में। ठीक है, 2 देश थे, एक इंडिया, उसके अपोजिट में कौन था, बांग्लादेश, महिला ना। तो इंडिया इसको जीत कर अपने आप को साफ अंडर 18 में एक चैंपियन के रूप में स्थापित किया है। साफ का फुल फॉर्म क्या होता है, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, मार्च 2022 में पद्म भूषण से प्राप्त करने वाले पहला पैरा एथलेटिक, तो पहला हो जाता है तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इनका नाम याद रखिएगा, देवेंद्र झाझरिया, जो कहाँ से है, राजस्थान से है। ये एक जेवलिन थ्रो है, जिन्होंने 2016 के पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीता, 2004 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। तो इस प्रकार ये नाम को आप विशेष करके ध्यान रखिएगा, बहुत ही प्रसिद्ध चर्चित जेवलिन थ्रोअर है। अगला प्रश्न, मार्च 2022 में आयोजित ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 किसने जीता। तो ये जीता है ICC महिला क्रिकेट ना। तो भाई सबसे बड़ा देश क्या है क्रिकेट के मामले में, एक तो पुरुष वाला हो जाता है, एक महिला, लेकिन आज भारत कहीं ना कहीं अपने वर्चस्व तो आगे बढ़ाते जा रहा है। तो मैं इस प्रश्न के बारे में बात करूँ तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया होगा ना। अच्छा, ये दोनों का मैच होता है, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड का मैच होता है। तो विजेता कौन रहा, ऑस्ट्रेलिया, और उप विजेता कौन रहा, इंग्लैंड। कहाँ हुआ था, न्यूजीलैंड, क्राइस्ट चर्च में। ठीक है, वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, किसके, ICC के, ग्रेग बर्कले। ठीक है, स्थापना कब हुई थी ICC की, तो ये डेट को याद रखना, 15 जून 1909। अगर आप 15 जून याद नहीं रख पाते तो 1909 कम से कम याद रखिए। मुख्यालय कहाँ है ICC का, दुबई, UAE।
यूनाइटेड एमिरेट्स, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, इस प्रकार से अगला प्रश्न में पहुंचते हैं। फुटबॉल महिला फुटबॉल टूर्नामेंट महिला एशिया कप 2022 की विजेता कौन सा देश रहा? तो फुटबॉल टूर्नामेंट महिला एशिया कप तो ये जीता हुआ है चीन ने। कौन सा संस्करण था? 20वां। कहाँ हुआ था ये? भारत में हुआ था। चीन ने दक्षिण कोरिया टीम को 3-2 से हराकर ये प्रतिस्पर्धा को अपने नाम किया है। तो याद रखिएगा, इसके अपोजिट टीम कौन था? दक्षिण कोरिया, चीन का पड़ोसी राष्ट्र, मतलब वो साउथ कोरिया के जस्ट नीचे में आता है। ओके, अगला क्वेश्चन, बैडमिंटन टूर्नामेंट मतलब उबेर कप 2022 किसने जीता? तो याद रखिएगा, ये उबेर कप किससे संबंधित, ऐसा प्रश्न आ सकता है आपके CGSI में, तो आपको बताना है किससे संबंधित है, बैडमिंटन से। किसने जीता 2022 का संस्करण? दक्षिण कोरिया। ठीक, जो अभी चीन से हारा था, किसमें हारा था? तो ये हारा है फुटबॉल टूर्नामेंट में। ठीक है, और जीता किसको है? बैडमिंटन टूर्नामेंट को। तो ऐसे करके आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, कहाँ आयोजित हुआ था देखते हैं। देखो, 29वां संस्करण था, आयोजन हुआ था बैंकॉक थाईलैंड में। बैडमिंटन टूर्नामेंट में थॉमस कप पुरुष चैंपियन के लिए और उबेर कप महिला चैंपियन के लिए होता है। तो दो नाम याद रखना, एक थॉमस कप, थॉमस और उबेर कप। ठीक है, तो ये उबेर मतलब महिला और थॉमस मतलब पुरुष, तो ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हीरो पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो दक्षिण कोरिया ने। पुनः याद रखना, हीरो पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का संस्करण किसने जीता था? दक्षिण कोरिया। कौन सा संस्करण था? 11वां संस्करण था। आयोजन कहाँ हुआ था? जकार्ता, इंडोनेशिया में। तो दक्षिण कोरिया ने किसे हराकर जीता था? मलेशिया को हराकर। ये जो किताब है ना, पुरुष हॉकी एशिया कप, तो 5 बार जीता है दोस्तों। कितना बार? 5 बार। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न है, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियन 2022 के पदक तालिका में भारत का स्थान बताना है। सबसे पहले इसको ध्यान रखना, विश्व कप महिला मुक्केबाजी चैंपियन 2022, तो भारत इसमें रहा चौथावा स्थान, 4th नंबर पर। अच्छा, ये कौन सा संस्करण था? 20वां संस्करण था। कहाँ आयोजित हुआ ये? इस्तानबुल, तुर्की में। देखते हैं पहले नंबर में कौन था। जहाँ पर हुआ वो राष्ट्र प्रथम था, मतलब तुर्की प्रथम। कुल 7 पदक थे, जिसमें 5 गोल्ड 2 ब्रॉन्ज। आयरलैंड, कनाडा और भारत, स्पेशली भारत का याद रख लेना आपको। देखो, भारत ने मुक्केबाजी चैंपियन में चौथा स्थान प्राप्त करके कुल मिला के 3 स्वर्ण पदक और 2 कांस्य पदक जीता। तो ये कितना कप जीतते हैं या कितना पदक जीत जाते हैं? तो 5। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, टाटा IPL 2022 का खिताब किस टीम ने जीता? तो ये बहुत ही प्रसिद्ध टीम था यार, क्योंकि नया टीम था। इसके साथ एक और नया टीम बना लखनऊ। इसके कप्तान कौन थे? हार्दिक पांड्या। तो इस प्रकार से इसको याद रखना। सबसे पहले किसने जीता? तो ये जीता है गुजरात टाइटंस ने। किसके अपोजिट में हुआ था मैच? RR मतलब राजस्थान रॉयल। तो उप विजेता कौन रहा? राजस्थान रॉयल। कौन सा संस्करण था? 2015 का, मतलब 15वां संस्करण था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना। स्पॉन्सर किसने किया था? टाटा ने। ठीक है, अंडर 70 महिला एशिया कुश्ती चैंपियन 2022 का खिताब किसने जीता? तो अंडर 70 महिला कुश्ती चैंपियन ये जीता है भारत ने। तो भारत ने कुल मिला के 235वां अंक के साथ प्रथम स्थान, जापान 143 के साथ दूसरा स्थान, फिर मंगोलिया आता है। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। तो एशिया कुश्ती चैंपियन ने भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो इसको याद रखना, 10 पदक जीते, जिसमें एक 8 स्वर्ण पदक है, एक रजत पदक है और एक क्या है? कांस्य पदक है। तो इस प्रकार से आप उसको ध्यान में रखिएगा। अच्छा, 24वां ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक 2020 का पदक तालिका में भारत के स्थान बताना है। तो कुछ नहीं है, आपको सीधा याद रखना है। पहले नंबर पर है यूक्रेन और 9वें नंबर पर है भारत। ठीक है, तो यूक्रेन ने 138 के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया और भारत ने 17वां पदक के साथ 9वां स्थान प्राप्त किया। तो एटलीस्ट इसको याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, कुवर्तने गेम्स 2022 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? बीच कुवर्तने कब है ना, ये महत्वपूर्ण रहे ना रहे, ये नीरज चोपड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे देश के प्रतिष्ठित क्या है? जेवलिन थ्रोअर, जिन्होंने स्वर्ण पदक जीत के भारत को गौरवान्वित किया है। कहाँ पर आयोजन हुआ इसका? फिनलैंड में। ठीक है, ठीक है, कितने मीटर का ये दूरी था? कितना मीटर फेंका? 86.669 मीटर के दूरी के साथ स्वर्ण पदक प्राप्त किए कुर्तुआने गेम्स
में, तो कुर्तवाने गेम्स किससे संबंधित है? जेवलिन थ्रो से। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने मिल सकते हैं दोस्तों। अच्छा, अगर इस चैनल में आप नए होंगे ना तो कृपया करके बेल आइकन और नोटिफिकेशन को ऑन रखें, ताकि अच्छा उसके साथ साथ आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ताकि मैं इसमें मोटिवेट होकर और बहुत महत्वपूर्ण विषय पर वीडियो लाता रहूँ। और हमारा CGSI का कंटिन्यू चलेगा, आजकल कंटिन्यू जितने भी हमारे पास मॉडल सेट रहेंगे उसको मैं डालने का प्रयास करूँगा दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है, एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियन 2022 में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया? तो एशियन ट्रैक साइकिल चैंपियन में जापान प्रथम स्थान था। 41वां संस्करण था। कहाँ आयोजन हुआ? भारत में, नई दिल्ली में। इस कारण ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत ने कुल 9 पदक जीते, जिसमें 1 रजत और 8 कांस्य पदक थे, तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर जो शतरंज से संबंधित है ना, कौन बने? ये राहुल श्रीवास्तव है। अच्छा, आपको एक मैं प्रश्न पूछता हूँ, इसका 75वां विजेता भी प्राप्त हो चुका है, तो इसका नाम आपको कमेंट में करना है। अच्छा, इसके पहले कौन थे? भरत सुब्रमण्यम, तो ये नाम भी बहुत महत्वपूर्ण है। और पहले कौन थे? विश्वनाथन आनंद। जो क्वेश्चन आया था आपका CGPSC प्यून में कि विश्वनाथन आनंद कौन थे, मतलब किससे संबंधित है। तो ये बहुत, देखो एक फैक्ट में बहुत सारा मिलता है ना, तो आपको कहीं ना कहीं एक आध क्वेश्चन देखने मिल सकता है। मार्च 2022 में आयोजित साफ अंडर 18 महिला चैंपियन किताब 2022 किसने जीता? तो भाई याद करिए, अभी देखे हैं, भारत ने जीता। किसको हराया? बांग्लादेश को। कहाँ हुआ था? झारखंड, भारत में। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। एक क्वेश्चन है, मार्च 2022 में आयोजित पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियन में रजत पदक जीतने वाली पहली महिला कौन बनी? तो इनका नाम याद रखना, पूजा जातियान। कहाँ की है? हरियाणा। ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पहली महिला बनी है पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियन में, रजत पदक जीती है, सिल्वर मेडल। पूजा जातियान कहाँ की है? हरियाणा। आयोजन कहाँ हुआ था? दुबई। इस सेशन का लास्ट प्रश्न है, मार्च 2022 में आयोजित स्विस ओपन 2022 महिला सिंगल खिताब किसने जीता? हमारे देश की सबसे प्रतिष्ठित महिला PV सिंधु, जो बैडमिंटन से संबंधित है। उन्होंने यह पदक किसके अपोजिट में रह के जीता? बुसानन ओंगबेंग, जो थाईलैंड की है। आयोजन हुआ था स्विट्जरलैंड में। अच्छा, टॉप 20 क्वेश्चन है, आप देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा तो बिल्कुल नोट्स बनाइए। और अगर इसका आप PDF चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लें। ओके दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए आयाम, नए व्यायाम के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल।